यूपी के किसी गांव में एक गंजी चुड़ैल का आतंक था। ये गंजी चुड़ैल सुनसान जगह से गुजर रहे लोगों का पीछा करती थी और उन्हें अपने बस में करके उनके सारे बाल काट देती थी। हर दूसरे दिन गांव के किसी न किसी आदमी को पकड़कर ये चुड़ैल गंजा कर देती थी। लेकिन इस कहानी की शुरुआत लगभग 1 साल पहले हुई थी। इस गांव में रहने वाली चुड़ैल हमेशा से गंजी नहीं थी। पहले उसके सिर पर बहुत लंबे और खूबसूरत बाल हुआ करते थे। इस चुड़ैल को नए नए कपड़े पहनना और सजना संवरना बहुत पसंद था। रोज नए नए कपड़ों के लालच में ये चुड़ैल लोगों के घर चोरी किया करती थी और वहां से सुंदर कपड़े चुराकर पहनती थी। धीमे धीमे गांव वाले इस चुड़ैल से परेशान रहने लगे। तब गांव के सरपंच ने एक मीटिंग बुलाई और ये फैसला किया कि वो सब मिलकर इस चुड़ैल को सबक सिखाएंगे। रात के वक्त गांव वाले छिपकर उस चुड़ैल के आने का इंतजार करने लगे और जब चुड़ैल वहां आती है तो बबलू जल्दी से उस चुड़ैल के बालों में आग लगा देता है। आग लगते ही चुड़ैल चीखते हुए जंगल की तरफ भाग जाती है। चुड़ैल तो बच जाती है लेकिन उसके सिर के सारे बाल जल जाते हैं। वो चुड़ैल खूबसूरत दिखना चाहती थी लेकिन अब पहले से भी ज्यादा बदसूरत हो चुकी थी। एक दिन चुड़ैल फैसला करती है कि वो उन सभी गांव वालों से बदला लेगी जिन्होंने पकड़कर उसे गंजा कर दिया था। चुड़ैल गांव के एक एक आदमी को ढूंढकर गंजा करने लगती है। चुड़ैल की इस हरकत से गांव वाले अब बहुत परेशान हो चुके थे। बबलू और चमन इस समस्या को लेकर टीले वाले बाबा के पास पहुंचते हैं। टीले वाले बाबा आत्माओं और चुड़ैलों को अपने वश में करके जो चाहे वो करवा सकते हैं। बाबा हमें बचा लो बाबा, नहीं तो वो चुड़ैल पूरे गांव को गंजा कर देगी। अब आप ही हमें बचा सकते हो। मैं क्या कर सकता हूं? तुमने तो उस चुड़ैल के सारे बाल ही जला दिए। बिना बालों के मैं उस चुड़ैल को काबू नहीं कर सकता। ये सारी गलती बबलू की है बाबा। ना ही बबलू उस दिन चुड़ैल के बालों में आग लगाता और ना ही चुड़ैल सारे गांव को गंजा करती। इतने में चुड़ैल वहां पहुंच जाती है। चुड़ैल को देखते ही चमन बबलू से कहता है, अरे अरे डरो मत, जब तक बाबा हमारे साथ हैं चुड़ैल हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। अरे भागो रे चुड़ैल आई चुड़ैल। अरे चमन भाई, ये टीले वाले बाबा तो हमसे भी ज्यादा डरपोक निकले। अगली सुबह गांव वाले एक बार फिर से इकट्ठा होते हैं और फैसला करते हैं कि वो आज रात सरपंच के घर के बाहर पहरा देंगे, क्योंकि सरपंच ही चुड़ैल का आखिरी शिकार बचा था। इसलिए चुड़ैल आज रात वहां जरूर आएगी। रात होते ही चुड़ैल सरपंच के घर पहुंच जाती है। तभी सारे गांव वालों ने इकट्ठा होकर चुड़ैल को घेर लिया और फिर बबलू ने चुड़ैल के सिर पर बाल उगाने वाला तेल डाल दिया। तेल डालते ही चुड़ैल के सिर पर लंबे लंबे बाल उग गए, जिसे देखकर चुड़ैल का गुस्सा अचानक शांत हो गया और वो वापस जंगल की तरफ चली गई। इस तरह बबलू और चमन ने अपने गांव को टकलों का गांव बनने से बचा लिया।